हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, जो कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो बन रही है उसका नया अपडेट आया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले। और ये बता दें गाइस, ये एक्सप्रेसवे जो है गोरखपुर पानीपत तक बढ़ाया गया है, तो इसका नाम जो रखा गया है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि ये अपडेट में आप लोग पूरा जानकारी मिलेगी। जो नेट के थ्रू आया हुआ अपडेट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा जानकारी आप लोग पढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इस तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। और फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो बटन जरूर दबाइएगा, ताकि वहाँ भी इस तरह का अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए बिना देरी के इस अपडेट को शुरू करते हैं और आप लोग पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक। चलिए वीडियो को बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो चलिए बारीकी से हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे रूट मैप कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट पर प्रभाव। इस पर पूरी व्याख्या किया गया है, इस पर पूरा डिटेल बताया गया है, तो आप लोग बने रहें। तो आगे लिखा हुआ है इसमें, गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी भारत में कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को हरियाणा के पानीपत से जोड़ेगा। साथ ही यह नया आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को काफ़ी कम करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा और इसके मार्ग पर औद्योगिक और रियल एस्टेट विकास को गति प्रदान करेगा। आगे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे मार्ग मानचित्र और संरेखण। इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को 747 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। मूल रूप से शामली में समाप्त होने वाली इस एक्सप्रेसवे का दायरा हाल ही में पानीपत तक बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर खंड यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के 46 गांवों से होकर गुजरेगा। यह लगभग 34.22 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। समग्र कार्य क्षेत्र गोरखपुर बस्ती मंडल के कुल 133 गांवों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी। कवर किए जाने वाले जिलों की सूची इसके उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को कवर करने वाली 22 जिलों से गुजरने की उम्मीद है, अर्थात सिद्धार्थनगर, बांसी, बलरामपुर, बरहिच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी लाभ। अब इस पर क्या कनेक्टिविटी लाभ मिलेगी, इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे से निम्नलिखित प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। पहला डॉट में लिखा हुआ है पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एकजुट करता है। यह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निर्बाध रूप से जोड़ता है, जिससे ग्रामीण, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा डॉट में लिखा हुआ है प्रमुख गलियारों से जुड़ता है। यह सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख गलियारों से जुड़ता है, जिससे उत्तरी भारत में यातायात प्रवाह में सुधार होता है। अगला डॉट में लिखा हुआ है यात्रा का समय कम करे। यह मार्ग न केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि यात्रा के समय को भी कम करने की उम्मीद है। गोरखपुर से हरिद्वार की यात्रा का समय वर्तमान में लगने वाले काफ़ी लंबे समय की तुलना में घटकर मात्र 6 से 8 घंटे रह सकता है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे का रियल एस्टेट और आर्थिक प्रभाव। इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे से अंचल संपत्ति और आर्थिक रूप से निम्नलिखित लाभ होंगे। इसमें पहला डॉट में लिखा हुआ है संपत्ति की कीमतों में उछाल। कॉरिडोर के आसपास जमीन और संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से इंटरचेंजों के पास शामली और पानीपत में घरों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। अगला डॉट में लिखा हुआ है औद्योगिक केंद्रों का विकास। बेहतर पहुंच के कारण औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र, परिवहन सुविधाएं और भंडारण सुविधाएं तेजी से उभरने की संभावना है। अगला डॉट में लिखा हुआ है किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार मूल्य। मार्ग में स्थित किसानों और समुदायों, विशेषकर बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों के
किसानों को बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होगी। हालांकि हितों का संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में सावधानी पूर्वक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। अगला डॉट में लिखा हुआ है रोजगार के अवसर सृजित करना। इस कॉरिडोर से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों, कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और विनिर्माण उद्योगों जैसे क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित होंगे। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति। इस पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 4 महत्वपूर्ण जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर के जिला मजिस्ट्रेटों को अधिसूचना पत्र भेज दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे के मार्ग का संरेखण अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके पूरे होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली NCR के बीच यात्रा का समय लगभग आधा होकर वर्तमान 12 से 15 घंटे से घटकर मात्र 7 से 8 घंटे रह जाएगा। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे के पूरा होने की समय सीमा। इस पर लिखा हुआ है सर्वेक्षण तीसरा और अंतिम संरेखण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। निर्माण, निविदा प्रक्रिया और निर्माण कार्य 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने का लक्ष्य प्रगति में तेजी लाने के लिए इसे कई 50 से 70 किलोमीटर के पैकेजों में बनाने की योजना है, जिसके 2029 से 2030 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे का आर्थिक प्रभाव। इस पर लिखा हुआ है यह एक्सप्रेसवे पानीपत के औद्योगिक केंद्र, जो वस्त्र और विनिर्माण के लिए जाना जाता है, को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और ODOP एक जिला एक उत्पाद केंद्रों जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल से जोड़ेगा। अगला पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है निष्कर्ष गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे। इस पर लिखा हुआ है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना साबित होने का वादा करती है। यह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगी, जिससे उत्तरी क्षेत्रों से संपर्क सुगम होगा और आर्थिक परिवर्तन की लहर उठेगी। यात्रा के समय को कम करने से लेकर रियल एस्टेट बाजार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तक यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास और एकीकरण में दीर्घकालीन निवेश का प्रतीक है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूरा नया जानकारी आप लोग के साथ शेयर किए। इसका जो है जल्द एक नया अपडेट आएगा, जो कि उससे पता चलेगा आप लोगों को कौन से गांव से होकर ये एक्सप्रेसवे क्रॉस हुआ है। सारा कुछ जानकारी मिलेगी नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है उस पर। तो आप लोग वेट कीजिए, वॉच कीजिए। और आप लोग कैसा लगा ये अपडेट, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।